पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने ये रोक लगाई थी कि कांवड़ मार्गों पर जितने भी दुकानदार होंगे सबको अपनी नेम प्लेट लगानी होगी और उस पर साफ साफ अपना नाम लिखना होगा। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है और उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। मेरे पीछे आप ये एक रेहड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर आम रखे हुए हैं, आम के दुकानदार हैं, मगर अब यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रोपराइटर का नेम प्लेट नहीं लगी है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज आए हैं यहाँ पर और इन दुकानदारों को मिठाई खिला रहे हैं इस बात की कि जो आदेश किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल गया है। अब 26 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी, फाइनल सुनवाई होगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि ये जो आदेश किया गया है ये संवैधानिक है अथवा नहीं। और उसी को लेकर जो अंतरिम आदेश है उसको लेकर अब ये जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मनाने के लिए आए हैं। आपको बताएं कि पूरा विपक्ष एक मत था बीजेपी सरकार के इस आदेश को लेकर और जो एनडीए में बीजेपी के साझेदार हैं राष्ट्रीय लोकदल वो भी इस आदेश के खिलाफ दिखे थे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से दुकानदारों ने आज खुशी मनाई है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं मौजूद हैं। आप बताइए, आप लड्डू खिलाने आए हैं और ये जो आदेश अब हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जो अंतरिम रोक लगी है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया इससे हम सब लोगों को लगा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से द्वेषकारी तरीके से फरमान जारी कर दिया था, ये समाज को बांटने वाला था। ये ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े तबके लोगों को बांटने का काम इन लोगों ने किया। तो ये करारा तमाचा है। उनको नोटिस जारी किया गया, अंतरिम आदेश है और अभी देखिए जब सुनवाई होगी हमें पूरा न्यायालय पे भरोसा है कि इसको वो कैंसिल करेंगे आने वाले समय में। और आज देखो, जैसे हमारा भाई है ये रोज़ यहाँ पे आम बेचता है। अब ये आम अब्दुल बेचे या आमिर बेचे या फिर हमारे और अन्य साथी बेचे, सलीम मंसूरी बेचे या कोई भी अन्य साथी बेचे, तो उससे आम तो आम ही रहेगा ना। आपका क्या नाम? सही है जी। क्या नाम है आपका? इस्तकार। इफ्तिखार। आपको भी ये लगा था कि आपको भी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल लगानी पड़ती जी सर्दियों में भी। जब ऑर्डर आ गए थे तो हमें भी लगानी पड़ती। अब खुशी की बात है, क्या नहीं लगने की प्लेट। अच्छा, आप बताइए कि अगर आपको सरकार के आदेश के बाद नेम प्लेट लगानी पड़ती तो क्या एहसास रहता आपका? ये तो ऐसा ही एहसास रहता है, ये हिंदू है या मुसलमान है। फिर कौन जाता हिंदू के दौर है, कौन जाता मुसलमान के दौर है। ये तो एक दूसरे के वो बाहर हो गए थे। ये तो अब ऐसा के एक दूसरे के दौरे जा सकता है अब, जब नंबर प्लेट नहीं है तो। आप समाज के बीच में खाई महसूस कर रहे थे, हिंदू मुसलमान के बीच में दरार महसूस कर रहे थे? ये तो दरार वाली पैदावारी थी जो उनसे ये तुम नंबर प्लेट लगा देते तो। अब इसमें दरार वाली पैदा नहीं है, तो अब ये संबंध है, ये बढ़िया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ नेम प्लेट पे इस्तिखार लिख जाएगा तो आपकी दुकानदारी पे फर्क पड़ता है? हमारी दुकानदारी पे फर्क पड़ता, ये हम पे ही नहीं सब पे। वो नू सोचते क्या नाम है यार, ये तो हिंदू है, इससे मैं मुसलमान हूँ तो मैं इससे लूँगा नहीं। हिंदू है तो ये मुसलमान है, आप हिंदू हो तो तुम नहीं लोगे मेरे से सौदा, तो इससे फर्क पड़ता। आप क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है? तो बढ़िया आया है आदेश। खुश हो आप? हाँ जी, राहत है? हाँ बिल्कुल। इन्हें राहत है, लेकिन आप क्या मान के चल रहे हैं कि 26 जुलाई को फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है? देखिए, कानून पे हमें भरोसा है, संविधान पे हमें भरोसा है और ये एक ऐतिहासिक फैसला भी कह सकते हैं क्योंकि ये भाईचारे से जुड़ा हुआ है। ये हमारी जो बहुत पुरानी आपसी सद्भाव की जो हम लोग कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और बड़े मेल जोल के साथ रहते हैं। ये वही मुस्लिम समाज के लोग हैं, जब कावड़िया आते हैं तो उनके पैर दबाने का काम करते हैं, उनकी सेवा करने का काम, उनमें फूल बरसाने का काम करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी खाई बांटना चाहते थे क्योंकि, और खाई इसलिए क्योंकि उनको कुर्सी बचानी थी। अपनी लड़ाई चली स्टोन मिनिस्टर और लखनऊ से दिल्ली। आप भी ये मान के चल रहे हैं कि जो विमर्श कहीं और चल रहा था, बात सब हो रही थी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच किसी विवाद की, जो अंदर खाने चल रहा था, अब वो जो एक मैसेज था वो बदल गया है, वो कांवड़ियों के इस ऊपर आ गया। देखिए, डिस्कोर्स बदलने के लिए उन्होंने ये किया, लेकिन डिस्कोर्स बदलने के लिए जो किया इसके एक बहुत ज़्यादा आने वाले समय में खराब परिणाम आते। भाईचारे को 2014 में इन्होंने यहीं से शुरुआत किया था।
नफरत की राजनीति इन लोगों ने की थी। हम लोग वो होने नहीं देंगे। कल हम लोगों ने यहाँ बैठ के खड़े होकर प्रदर्शन किया था। आज खुशी की बात है, कोर्ट का निर्णय आया। हम सब लोग मिलजुल के रहेंगे, मिली जुली सभ्यता, एक साथ हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते, सब लोग साथ में रहते हैं, लेकिन ये लोग बांटना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या मान के चल रहे हैं कि क्या इसके पीछे मंशा थी, जो उपचुनाव आने वाला है उसमें भी कोई फायदा देखा जा रहा है? हाँ, यही तो मंशा है। योगी जी की सबसे बड़ी मंशा तो यही है। लोकतंत्र पिछले जो चुनाव हुए दिखा दिया जनता ने कि हमने क्या करा, और ये 10 सीटों पर चुनाव होने वाला, उन्होंने क्या था, ऐसा कर लो, माहौल बनेगा। करो। हाँ बिल्कुल, इससे जो हमारे ठेली वाले ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। देखिए हम बहुत बढ़िया हैं, हम वहीं से खरीदूंगा जहाँ बढ़िया फल है, बढ़िया सब्जी वहीं से तो खरीदूंगा। हिंदू मुसलमान देख के हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस। तो ये बताइए यूनुस, आप क्या काम करते हैं? आप मैं मजदूर आदमी हूँ जी, बुनने का काम करता हूँ। अच्छा, बुनाई का बुनकर है। तो ये जो आदेश आया, चूंकि आप भी छोटे कारोबारी हैं, तो आप किस तरीके से इसे देख रहे थे? ये सही है, जो इन्होंने करा था बहुत गलत करा था। अब सब मिलजुल के रहेंगे आपस में तो बढ़िया रहेगा। उसमें बहुत इत्तफाकी हो जाती है, आगे तक के लिए परेशानी, आगे पता नहीं क्या परिणाम निकलते और आगे। तो 15 दिन की कांवड़ यात्रा के लिए इस तरीके का आदेश आया है। हाँ, ये इन्होंने कांवड़ियों की वजह से रखा, मगर ये गलत रखा इन्होंने बहुत। कांवड़ियों की वजह से रखा था, गलत रखा, मगर ये आगे को पता नहीं क्या कर। तो अब आप राहत महसूस कर रहे हैं कि अच्छा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत खुश है सब। चलिए, मेरा तो फास्ट है इसलिए मैं लड्डू नहीं खा सकता, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो मज़े से लड्डू खा रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम रोक के बाद ये सारे लोग खुश हैं, खास करके वो छोटे ठेली वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले। और उनका कहना है कि अब हमारी दुकान के आगे कोई टैग नहीं लगेगा। हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।